गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरो। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम वाटर साइन कैंसर के कर्क राशि की रीडिंग करेंगे एंड हम मार्च के फर्स्ट मार्च से 7 मार्च तक की जो है फर्स्ट वीक की रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि आपके लिए कैसा रहने वाला है ये वीक एंड क्या एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। हम आपकी हेल्थ, कैरियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। ओके, एंड साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस कि ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें रेजोनेट करें, अगर करती है तो रखिए एंड ज़बरदस्ती रेजोनेट मत करवाइए। हो सकता है जो नहीं कर रहा हो, जो मैसेज आपके लिए नहीं हो, किसी और के लिए हो सकता है, अदर पर्सन के लिए हो सकता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो चलिए हम सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं कैंसर के लिए क्या आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए। कैंसर के लिए मार्च का फर्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। The Empress. Okay. 9 of Cups. Okay. 9 of Swords. 4 of Wands. Okay. 8 of Pentacles. आपकी कोई विश है गाइस शादी को लेकर? अपनी लव लाइफ में आप चाहते हो कि आप जिस पर्सन से आप प्यार करते हो आपकी शादी उसी से हो, ये आपकी शायद विश हो। लेकिन शायद आपकी लाइफ में कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि रिलीजन प्रॉब्लम हो सकती है या कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों की फैमिली शायद नहीं मान रही है एंड ये आपकी विश है एंड आप चाहते हो कि सब ठीक हो जाए, आप दोनों की शादी हो जाए। एंड जो नहीं हो पा रही है उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो विश है वो बहुत जल्द जो है वो पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका शादी का सपना रहा हो कि आपकी शादी हो एंड बट यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि आपकी जो शादी है वो मीन्स अरेंज मैरिज हो सकती है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे है, मीन्स लव मैरिज ना होकर अरेंज मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। 2 of Wands. कैरियर वाइज में आप मेहनत तो कर रहे हो गाइस, बट आप शायद ये सोच रहे हो कि मैं मेहनत जितना कर रहा हूँ उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल रहा है। मीन्स आप मैं बताऊँ तो
आप जितनी मेहनत कर रहे हो एंड जितना आपको मिलना चाहिए, शायद आपकी सैलरी कम हो सकता है आपकी सैलरी जो है वो कम है एंड आपको ये लगता होगा कि मुझे उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, काम आपको ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो एंड शायद आप या फिर आपके जो पार्टनर है वो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। यहाँ पे रिसेंटली मैं बात करूँ तो आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए गाइस। हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए आप एंड आपकी विश जो है वो पूरी होगी गाइस। आज नहीं तो कल आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। बस क्लियर रखिए कि आपको चाहिए क्या। मीन्स आपका जो ड्रीम है, जो आप चाहते हो, वो सपना और जो विज़न है उसे बिल्कुल क्लियर रखिए। ओके एंड आपकी जो विश है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी विश शादी को लेकर है, फैमिली को लेकर है। शायद अगर आप मैरिड हैं एंड आप दोनों सेपरेट हैं तो आप चाहते हैं कि फिर से सिचुएशन ठीक हो जाए एंड आप दोनों साथ रहो, सब कुछ ठीक रहे, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। बट वो चीज़ें, सिचुएशन जो है वो हो नहीं पा रही है। यहाँ पे गाइस आपके या फिर आपके जो पार्टनर की है वहाँ पे हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट आपको कहीं ना कहीं इंतज़ार भी है कि कब सब कुछ सही होगा। काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो आप, लेकिन सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो। हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। कैरियर वाइज में आप काम कर रहे हो। पर्सनल लाइफ में भले ही आप सब कुछ ठीक, आपको लग रहा हो कि सब कुछ ठीक नहीं है एंड आप ये सेपरेशन क्यों चल रहा है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, कब सब कुछ ठीक होगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सो धीरे धीरे जो है वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। मार्च के फर्स्ट वीकेंड से शायद आपको दिखना स्टार्ट होगा या फिर ये चीज़ें होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। भले ही आपको दिखेगी नहीं बट आपके पीछे जो है वो चीज़ें जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कुछ इस तरीके से हो सकती है। यहाँ पे बाकी सब ठीक है। हाँ, हेल्थ में थोड़ी बहुत फोकस कर सकते हैं। हेल्थ ठीक रहना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो आप कैसे काम करोगे। हो सकता है ये हेल्थ इशू शायद आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो, आपके पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ इश्यूज रहते हो। सो अगर आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज हैं तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें। एंड वन मोर थिंग गाइज कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए यूनिवर्स से प्रे करूँ, मेडिटेशन जब भी मैं करती हूँ उस टाइम, सो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिए लिखकर। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों का नाम, दोनों का डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी प्रॉब्लम है लिखकर मुझे कमेंट कीजिए। मैं जब भी मेडिटेशन करूँगी तो मैं उस वक्त आपके लिए प्रे करूँगी यूनिवर्स से, ताकि आप दोनों को हीलिंग मिले, आप दोनों का रिश्ता जो है वो हील हो एंड सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, कर्मा का कार्ड है यहाँ पे गाइस। कर्मा, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी सब ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मा इन्वॉल्व है। कुंडलिनी, कृष्णा का कार्ड है एंड कुंडलिनी। कर्मा गाइस, यहाँ पे कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। अहिंसा, आपकी गाइस कुंडलिनी जागृत हो सकती है या जागृत होने वाली है। प्राण का कार्ड है यहाँ पे। सो कुंडलिनी जागृत हो सकती है गाइस। आपको शायद ड्रीम्स भी ऐसे आते हो अचानक से,
शायद आप ड्रीम्स में स्नेक वगैरह ये सब देखते हो, या फिर बहुत ही अजीबोगरीब से सपने आपको आ सकते हैं। एंड हो सकता है आप योगा करते हो, अगर योगा वगैरह करते हो, मेडिटेशन आप करते हो, तो आपको थोड़ी बहुत बॉडी में पेन हो सकता है। स्टार्टिंग में होता होगा, अगर आप रेगुलरली आप करते आ रहे हो तो आपको नहीं होता होगा। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको ये जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपका कर्मा हो सकता है, या आपके पार्टनर का कर्मा हो सकता है आपके फैमिली में का भी कर्मा हो सकता है। यहाँ पे कर्मा से कुछ ना कुछ रिलेटेड है गाइस। सो वो कर्मा जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक वो सिचुएशन जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो आप आगे जो भी कदम उठाने वाले हैं तो काफ़ी सोच समझ कर उठाइए। कर्मा को कम मत समझिए। मैं कर्मा को बहुत मीन्स स्ट्रॉन्ग मानती हूँ। मीन्स कर्मा ऐसी चीज़ होती है कि हम कहते हैं कि अरे यार करो ना, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, या फिर कुछ भी, तो हम करने के लिए उस वक्त हम बिना सोचे समझे किसी काम को कर लेते हैं, बट उसका जब असर दिखता है वो फ्यूचर में देखना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम बिना सोचे समझे किए, एंड फ्यूचर में उसका जो आउटकम होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड कभी कभी तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। ऐसा फेज भी मैंने बहुत लोगों का देखा है कि ऐसा फेज भी आता है कि मीन्स उसका असर पूरी ज़िंदगी तक रहता है, होल लाइफ। वो भूलने वाली चीज़ फिर नहीं होती है। कभी कभी कर्मा इतना बड़ा भी हो जाता है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी हम कर्मा कर देते हैं ऐसा कुछ कि हमें पता नहीं होता कि हमने किसी का दिल दुखाया, किसी को हर्ट किया, कुछ भी किया, एंड उसका असर जो है किसी और बंदे पे हो जाता है। एंड क्योंकि हमारा इंट्यूशन नहीं था ऐसा कि किसी को हर्ट करना, बट वो चीज़ें हो जाती है। सो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, एंड हो सकता है ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा हो। ओके, पास्ट लाइफ का आपका कर्मा हो, या आपके पार्टनर का कर्मा हो, या आपकी फैमिली का, कुछ भी हो सकता है। सो जो भी है कर्मा वो क्लियर हो जाएंगे। सही वक्त आने पे। शायद इसी की वजह से आपकी ये जो विश है शादी को लेकर, घर को लेकर, या परिवार को लेकर, कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसी वजह से डिले हो रही है। सो उस चीज़ को है जो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी गलती हो रही है जो बार बार हो रही है, एंड क्या ऐसी चीज़ है जो आप सीख नहीं पा रहे हो। इस चीज़ को रोकने के लिए नो का कार्ड है यहाँ पे। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो नो है यहाँ पे। अनलाइकली का कार्ड है। पीसफुल रिजोल्यूशन। सो आपको शायद सुकून नहीं मिलता होगा। मैंने कहा है कि जहाँ पे कर्मा होता है ना, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है जो कर्मा के चक्कर में एक बार पड़ा हो। सो यू आर रेडी, यू आर रेडी गाइस। यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है। सो आपने अगर अच्छे कर्मा किए हैं तो आपको जो भी आपने कर्मा किया, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उसकी रिकवरी यही होती है। कहते हैं ना कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग में जाता है, नर्क में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग नर्क जो भी रहता है भुगतना, वो इंसान यही भुगतता है इसी धरती पर, अपने कर्मों में भुगतता है। आप आज अगर किसी के साथ बुरा करते हो, आपको अभी ना सही 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी कभी तो 20, 25, 30, 50 साल बाद भी जब आप बूढ़े हो जाओगे तब भी आपको उस वक्त तक, जब तक आप जिंदा रहोगे, कभी ना कभी आपको वो चीज़ का कर्मा आपको मिल जाएगा। ऐसा होता है। बड़े बुजुर्ग से अगर आप पूछो, अपने फैमिली में अगर आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर कुछ भी जो बूढ़े लोग हैं, उनसे पूछिए आप, तो वो आपको बताएंगे
कि हाँ ऐसा होता है, हम जो भी करते हैं हमें आगे जाकर ये चीज़ें खुद ही मिलती है। उस वक्त जब हम करते हैं उस वक्त हम नहीं समझ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, आजकल के जो बच्चे हैं तो माँ बाप की उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। ओके, सो वो नहीं समझ पाते हैं, उन्हें फ्रीडम चाहिए होता है, फैमिली के साथ टाइम नहीं उतना स्पेंड करते हैं। माँ अगर बोलती है तो माँ पे ही चिल्ला देते हैं, नहीं समझ पाते उतना। या फिर शादी वादी हो गई है तो अपनी बीवी बच्चे फैमिली है एंड माँ बाप को भूल जाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी करते हैं कि उन्हें अनाथालय ये सब में, मीन्स वृद्धाश्रम वगैरह ये सब में दे देते हैं। सो अगर आप आज ऐसा कुछ करते हो, कल को जाकर ये चीज़ें आपके खुद के बच्चे देख रहे हैं, वो खुद समझ रहे हैं। कल को आपके बच्चे जब बड़े होंगे वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं वैसा ही करेंगे। आपको इस टाइम अपने माँ बाप का दर्द नहीं समझ में आया कि हाँ कैसा लगता कि जब हमारा बच्चा खुद हमें ये कहे कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ भी। ओके, एंड जब आप बूढ़े होगे आपको उस वक्त सहारे की ज़रूरत होगी, एंड उस वक्त आपका खुद का बच्चा अगर आपसे कहे कि मुझे भी आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने भी तो दादा दादी को, नाना नानी को, आपने भी तो ऐसा ही निकाला था, ऐसा ही किया, तो या फिर उन्होंने ऐसा नहीं भी कहा, फिर भी जो सिचुएशन होगी वो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर चोट पहुंचाएगी कि आपने खुद के माँ बाप के साथ भी ऐसा ही किया। सो आपको उसी चीज़ का नतीजा आपको मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा करना चाहिए। हमारे तो माँ बाप ही है, उन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया, इतना हर टाइम पे सपोर्ट किया, तो क्यों नहीं समझ पाते हैं। एंड यहाँ पे माँ बाप को भी चाहिए, कभी कभी माँ बाप भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एंड होता है ये है कि थोपने लगते हैं कि नहीं हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, अभी तक ऐसा ही होगा, ऐसा ही चलेगा। तो उन्हें भी थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। आपकी जनरेशन एंड हमारी जो जनरेशन है उसमें काफ़ी लंबा समय है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरी तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, एंड बच्चों को भी नहीं बोल रही कि आप पूरी तरह मॉडर्न हो जाइए। हमें चाहिए कि दोनों को मेल जोल बना कर चले, थोड़ा ट्रेडिशनल भी लेके चले और मॉडर्न को भी लेके चलिए। दोनों मिलजुल कर अगर दोनों की सहमति से हो, आप भी बात अपने बच्चों की सुनिए, एंड बच्चे जो हैं आप भी जो है कोई डिसीजन लेते हैं तो अपने बड़ों की एडवाइस लें, उनसे पूछें एंड उसके बाद आप डिसीजन लें, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आप ठोकर लगने से बचोगे। अब पर्सनल इशू रिजोल्यूशन, जो भी आपकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज मुझे लग ही रहा था कि ज़्यादा चल रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो ठीक होगी, बहुत जल्द ठीक होगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को होल्ड करके मत रखिए गाइज, अपने पास्ट को हो सके तो भूल जाइए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो आपको बिलीव करना होगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है गाइज। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ क्या प्यार, क्या सिर्फ पार्टनर ही सेपरेट हो जाता है या नो कांटेक्ट में है, आप दोनों अलग होते हो तो क्या आप ही एक दूसरे की वैल्यू समझ पाते हो? माँ बाप भी तो उन्होंने भी पाल पोस कर बड़ा ही किया होता है। जब आप सोचो कि आप अपने माँ बाप से अलग होते हो तो उन्हें भी उतना ही पेन मिलता होगा, उन्हें भी उतनी ही, उससे कहीं ज़्यादा ही उन्हें पेन होती होगी। मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे पेरेंट्स के बारे में क्यों कहा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो, क्योंकि अगर मैंने बोला है, यूनिवर्स ने मुझे ऐसा बोलने के लिए कहा है, मैंने बोला है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी के लिए तो ज़रूर होगा ये मैसेज। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा भी समझा पाई हूँ तो मैं खुद को बहुत, मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बस।
ऐसा होता है, बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि सब कुछ भूलकर अपने पास्ट में जो हुआ उस चीज़ को जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए एंड पॉजिटिव रहिए एंड उसके साथ एक नई शुरुआत कीजिए। ओके, फिर देखिए आपके सारे सपने कैसे पूरे होते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।